हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है लेटर टू गॉड। क्या है चैप्टर का नाम? लेटर टू गॉड है। ये हम चैप्टर करने जा रहे हैं लेटर टू गॉड। हम इसमें देखें किस तरह से लेंचो जो मेन कैरेक्टर होता है उसका हाउ मच फेथ ही हैज़ विद द गॉड एंड क्या वो गॉड को डिमांड करता है और गॉड किस तरह क्या उनको उसको मदद करते हैं कि नहीं करते हैं और क्या एंडिंग होता है इस चैप्टर का। सो ये सब चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर टू गॉड में। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर लेटर टू गॉड। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. So ये हम लेंचो के घर की बात कर रहे हैं जो कि पूरा वैली में एक ही घर था। वैली मतलब होता है कि दो पहाड़ के बीच का जो एरिया होता है, तो वहीं कहीं हाई उसका घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट यानी कि टॉप ऑफ द हिल पे उसका घर था। It is the only house that was there. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जिसका जहाँ पे इसका घर था वहाँ से नीचे हम देख सकते थे रिवर बह रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे कि कॉर्न लगे हुए हैं वो भी दिख रहे थे, और वो सारे कॉर्न जो थे वो प्रिपेयर मतलब दे वर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। अब वो काटने के तैयार था उसमें, और उसमें जो फ्लावर दिख रहे थे उससे ये प्रॉमिस कर रहा था कि इस बार बहुत अच्छा फसल होगा, गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। हाँ, तो क्या वेट कर रहे थे फार्मर किस बात के लिए अपने फसल काटने से पहले कि थोड़ा बारिश हो जाए, या बारिश हो जाए तो फसल जो है अच्छा होगा, इसकी वेट कर रहे थे। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो भी एक फार्मर था तो सुबह से ही हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली क्लोजली, वो अपने फील्ड को या खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था कि बारिश क्लाउड वगैरह दिख रहा है कि नहीं, जिससे कि बारिश हो सके। अगर अच्छा बारिश होगा तो वो फसल हार्वेस्ट होगा, काटा जाएगा और उससे अच्छा इस बार क्रॉप उगेगा। ठीक है, नाउ वी विल रियली गोइंग टू गेट दिस वाटर सम वाटर वुमेन। वो क्या अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि इस बार हमें हम अब बारिश होने वाला है। ठीक है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो उनकी वाइफ जो थी खाना बना रही थी, रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहता है तो जरूर बारिश होगा। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो छोटे बच्चों को वुमेन बुलाती है कि आओ चलो डिनर करने के लिए टाइम हो गया है, और बड़े जो बच्चे थे वो लेंचो के वो खेतों में काम कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, क्योंकि लेंचो ने बता रखा था कि बारिश जब वो मील तक यानी कि जब रात में जब डिनर करेंगे उस समय डिनर करने के समय बारिश हो सकता है। जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही बारिश शुरू हो गया। प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदे गिरनी शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से हमें दिख रहा था कि बड़े क्लाउड दिख रहे थे एज हाई एज माउंटेन, और वो अप्रोच कर रहा था यानी कि बारिश होने वाला था अच्छी तरह से। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कुछ लोग होते हैं ना जो कि बारिशों से बाहर निकल जाते हैं भीगने के लिए, उसी तरह से लेंचो भी घर से बाहर निकल गया भीगने के लिए बारिश में। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जब वो अंदर आए, लेंचो आया अंदर, तो बोला कि ये बारिश नहीं है बल्कि न्यू कॉइन्स है, यानी कि इस बार हमें बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5, यानी कि बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स है वो दे आर 10 सेंट्स के हैं, और छोटे जो है यानी कि इस बार हमें बारिश होने की वजह से अच्छा हार्वेस्ट होगा एंड और लेंचो अपने क्रॉप्स को बेच के अच्छा पैसा अर्न कर पाएगा। इसका मतलब यही होता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. उसने अपने खेतों की तरफ देखा और बारिश की वजह से सारा जो फील्ड है वो भीग गया था, और चारों तरफ बारिश की वजह से क्रॉप्स
भी रेन से भीग गए थे। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड along with the rain very large hail storm began to fall। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत तेज विंड ब्लो होना शुरू हुआ और उसके साथ ओले गिरने शुरू हो गए बड़े बड़े। These truly did resemble the new silver coins। और जो ओले ना ऐसे लग रहे जैसे सिल्वर के सिक्के हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन बॉल्स। आमतौर पे बच्चे जब भी बारिश होता है या ओले गिरते हैं तो जाके जो जो ओले बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो कलेक्ट करके लेके आते हैं खेलने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो क्या बोला कि अब ये ठीक नहीं हो रहा है, बहुत बारिश तो तेज़ हो ही रहा था, ऊपर से अब ओले गिरना शुरू हो गया। हाँ, आशा करते हैं कि ये जल्दी से चला जाए, यानी कि ओले ख़त्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ठीक है, सो इट डिड नॉट पास क्विकली, और जल्दी से ओले ख़त्म नहीं हुए, ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। चारों तरफ घर के ऊपर ओले गिरते रहे हैं। द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। पूरा वैली घाटियों में बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। ऐसा लगा था कि चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद ओले बर्फ़ के टुकड़े गिरे हुए थे और पूरा खेत जो है वो पूरा वाइट दिख रहा था। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री। कहीं पे भी कोई भी जो उसके कॉर्न लगे हुए थे कौन सा टूट गए थे, और लीफ भी नहीं थे किसी भी पेड़ों पे, क्योंकि लीव्स वगैरह भी, पत्ते वगैरह भी टूट गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। उसका जो खेत था पूरा बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट से फ्लावर टूट गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो बहुत ही दुखी हो गया था। इसलिए दुखी हुआ था क्योंकि उसका सारा फसल खराब हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। जब ओले और बारिश खत्म हो गया तब वो फील्ड में खड़ा होकर बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। एक कीड़े होते हैं जो कि फसलों को खा जाते हैं, और दे कम इन ए ग्रुप, लैक्स 2 लैक्स के ग्रुप में आते हैं और 1-2 मिनट के अंदर फसल पे बैठ के सारे खा जाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि ऐसे कीड़े भी जो कि फसलों पर अटैक करते हैं, ये भी कुछ ना कुछ तो छोड़ जाते हैं। लेकिन ये हेल स्टॉर्म जो है ना, ये ओले जो है वो खेतों में कुछ नहीं छोड़ा, सारा कुछ बर्बाद हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस बार हमें कोई फसल कॉर्न नहीं मिलेगा, कॉर्न नहीं हो हमारे पास। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल। क्यों सोरोफुल था? क्योंकि उसका सारा फसल बर्बाद हो गया था बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम जो था, मेहनत था, बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई हमें मदद करने वाला नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस साल हम भूखे रहना पड़ेगा हमें। तो ये है लेंचो का एक्सप्रेशन आफ्टर द रेन हेल स्टॉर्म। क्योंकि ये सारे उसका सैड एक्सप्रेशन है, उसे ये शो कर रहा है कि वो कितना दुखी है बिकॉज द एंटायर फील्ड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हट। सोलिटरी मतलब अकेला। उस घर में जो रहता था सोलिटरी हट में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उस घर में सिर्फ एक ही आशा था भगवान का, कि भगवान हमें मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट। देखो लेंचो बोल रहा है कि इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। आपको पता है कि हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया है, लेकिन कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऐसा वो सोच रहा है कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट इज़ वॉट दे से। दे मतलब यहाँ पे जो बड़े लोग बोलते हैं कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। उस पूरा रात वही सोचता रहा, अपने एक ही जो होप था उसका, हेल्प फ्रॉम द गॉड, कि भगवान से मदद का होप था। हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। जो कि लोगों ने बता रखा है कि भगवान की आंखें जो सब कुछ देखता है, सी एवरीथिंग एंड इवन व्हाट डीप इन आवर ओन कॉन्साइंस। हमारे जो अंतर आत्मा में वो भी भगवान देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना खेतों में काम करने के बाद, एक फार्मर होने के बाद भी वो पढ़ा लिखा था, उसे लिखने आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in the mail. उसने सोचा कि एक लेटर लिखता हूँ, जाके शहर जाऊँगा, वहाँ से मेल में उस लेटर को डाल दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। तो उसने डिसाइड किया भगवान को एक लेटर लिखेगा, और उस लेटर में भगवान से मदद मांगने के लिए उसने ये लेटर लिखा था। गॉड ही रोड। क्या लिखा उसने उस चिट्ठी में? इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मुझे मदद नहीं करते हो तो हमारा पूरा फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज।
100 पेसोज, मतलब ये जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री के करेंसी का नाम है पेसोज। तो वो बोल रहा है कि हमें 100 पेसोज चाहिए इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, हमें खेत को अगली बार लगाने के लिए, और जब तब तक हमें जिंदा रहने के लिए, टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हेल स्टॉर्म ने पूरा खेत को बर्बाद किया है, तो आप मुझे 100 पेसोज का हेल्प दे दो। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। उसने वो लेटर लिखा, लिखने के बाद एनवेलप में डाला और टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन टू मेल बॉक्स। उसने क्या किया, उसमें स्टैम्प लगा के और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employee who had a postman, who was a postman and also helped at the office, post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. क्या हुआ ना कि जब उसने लेटर निकाला पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने, पोस्टमैन ने, तो उसे उस लेटर पे लिखा हुआ था टू गॉड। तो उस बड़ा हंसने लगे, कौन बेवकूफ़ है जो इस तरह से भगवान को लेटर लिखा है। और वो हंसते हंसते चला गया पोस्ट मास्टर के पास। उसने देखा है कि देखो किसी ने भगवान को लेटर लिख दिया। पोस्टमास्टर जो था उसके बारे में बताया हुआ कि एक फैट और एमिएबल, फ्रेंडली, प्लेजेंट आदमी था, फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू हो गया क्योंकि उस तरह का उसका कैरेक्टर था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अचानक से वो सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उसने उस लेटर को डेस्क पे थ्रो करता है और बोला, उसने क्या बोला, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है आदमी को भगवान के ऊपर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर, अगर इतना मुझे विश्वास होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्ड, देखो इस आदमी की हिम्मत देखो, भगवान से ही लेटर लिख के बात करना शुरू कर दिया है, कितना फेथ है इसे भगवान के ऊपर। इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ, उसको लगा कि ये आदमी इतना विश्वास करता भगवान पे, हमें इसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए भगवान के ऊपर। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसने क्या सोचा कि चलो इस लेटर का आंसर देते हैं भगवान की तरफ से। लेकिन जब उसने खोला तो क्या देखा कि सिर्फ आंसर देने से नहीं होगा, उससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए था। क्या चाहिए था, सिर्फ इंक और पेपर और गुडविल से ज़्यादा कुछ और चाहिए था उस लेटर को आंसर देने के लिए। लेकिन उसने सोचा था पहले मदद करने के लिए, तो उसने बोला कि मैं मदद ज़रूर करूँगा। और उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उसने अपने सैलरी का भी कुछ पार्ट दे दिया और दे के और बहुत सारे उसके फ्रेंड ने भी कंट्रीब्यूट किया एज ए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन ना 100 पेसोज इकट्ठा करना इतने सारे लोगों की मदद के बाद भी एनफ नहीं था। तो उसने सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 50 पैसों से कुछ ज़्यादा बेच पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। उसने क्या किया, एक एनवेलप लिया, एनवेलप में जो मोर देन 50% अमाउंट जो था उसमें डाल दिया और डाल के उस पर साइन कर दिया एक दूसरे पेज पे गॉड। ठीक है, तो इस तरह से उसने उसने पैसा इकट्ठा करके भेज दिया लेंचो को। अब देखो लेंचो को मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो क्या लेंचो का क्या रिएक्शन होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि पोस्ट ऑफिस में आके पूछा कोई लेटर है मेरे लिए। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट of a man who has performed a good deed looked on फ्रॉम हिज ऑफिस। देखो क्या हुआ कि जैसे कि पोस्ट ऑफिस है ये, ठीक है, तो लेंचो आया, लेंचो आके पूछा कि मेरा लेटर आया है, तो जो पोस्टमैन था उसने उसको लेटर दिया और अंदर से पोस्ट मास्टर देख रहा था उसको, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, उसने एक आदमी का मदद किया था, तो उसे वो चाहता था देखना कि जब आदमी को पैसा मिलता है तो कैसे वो रिएक्ट करता है, क्योंकि उसने उसे मदद करी थी, इसकी वजह से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ पैसा उस एनवेलप से निकला तो। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको पता था भगवान भेजना ही भेजना है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। देखो भगवान से वो जो मांगा था उसको पता था, उसको पूरा विश्वास था कि भगवान मना नहीं करेगा और गलती भी नहीं कर सकता है, तो फिर पैसा कम क्यों है इसके अंदर। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, गया पोस्ट ऑफिस में पेपर और इंक मांगा वहाँ से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही सैट टू राइट, उसने फिर से एक लेटर लिखा भगवान को। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बहुत सोचने के बाद, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जब वो सोच के लिख रहा था तो उसके आईब्रो जो थे वो सिंक हो रहे थे।
रिंकलिंग आ रहा था उसमें उसके अंदर। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड, उसने क्या किया कि स्टैम्प खरीदा और उसमें उसको लिक किया, लिक मतलब लिक करना, और देन उस एनवेलप पे लगा के और उसने दोबारा से उस लेटर को पोस्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या इस लेटर में लिखा हुआ है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर देख रहा था उसको, उसने देखा कि उसने दोबारा से कोई एक लेटर लिखा, तो जानना चाहता है कि क्या वो थैंक्स बोलना चाहता है ना, क्या लिखा है उसमें वो गॉड को। उसने लेटर को तुरंत मंगवा के पढ़ना शुरू किया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच टू मी, सिर्फ मुझे 70 पैसों ही पहुंचा है आउट ऑफ 100 पेसोज दैट मैंने जो पूछा था। सेंड मी द रेस्ट, ये बाकी पैसे मुझे भेज दो, बाकी पैसे भेज दो मुझे क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है इसका। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, मेल के थ्रू मत भेजना इसे, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये लोग जो हैं बहुत ही डिसऑनेस्ट लोग हैं और इन्होंने मेरा पैसा रख लिया है। सो इस तरह से उसने दोबारा से ये लेटर डाल दिया भगवान को, और जो कि भगवान को कंप्लेन करते हुए, लेकिन ये बोला कि आप उसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना बल्कि किसी दूसरे तरीके से भेजना, क्योंकि इन लोग जो हैं बहुत ही डिसऑनेस्ट पर्सन है और इन लोगों ने पैसा हमारा चुरा लिया है, जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के। सो इस तरह से ये एक आयरनी है। आयरनी इसलिए है क्योंकि जिसने उसको मदद किया उसी को ये ब्लेम कर रहा है। कुछ लोगों ने, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मदद किया, पोस्ट मास्टर ने मदद किया, बट लेंचो इज ब्लेमिंग देम ओनली दैट दे हैव टेकन अवे 30 पेसोज। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।